जय हिंद। ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेके होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जून में होना है और अब मात्र 4 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, और आपको 32,679 में से सिर्फ एक सीट चाहिए। अब चाहे वो रैंक 1 आए या फिर रैंक 32,679 ही क्यों ना आए, सेम ही है दोनों। दोनों में आपको एक ही जैसी वर्दी मिलनी है, एक ही पोस्टिंग, एक ही साथ ट्रेनिंग होनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ना सैलरी ज्यादा कम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रैंक के पीछे कभी नहीं भागना है। टॉपर बनने के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, तैयारी करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। सिलेक्शन जरूरी है, टॉपर बनना जरूरी नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रख करके तैयारी करो। अगर आपके माइंड में यही चल रहा है कि टॉपर बनना है तो सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। देखो भाई, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। जो जरूरी है उतना पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो जितना जरूरी है, और आप उसे भूल ना पाओ। अब देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो आप जानते हैं 4 पोर्शन में है। पहले आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, अब इन सभी में से आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और वो टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीटली डिटेल्स देने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैथ की प्रिपरेशन की। मैथ की तैयारी आप सभी कर रहे हैं और मैथ में मैं जानता हूं आपका अच्छा स्कोर होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी शुरू करी है, उनका मैथ शायद अच्छा नहीं होगा, और ये वीडियो उन दोनों के लिए होने वाली है, जिनका स्कोर अच्छा है और जिनका स्कोर अच्छा नहीं है, दोनों के लिए। देखो, आपका स्कोर अच्छा भले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप सिर्फ वो तैयारी पे ज्यादा जोर दो जहां से मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्या कभी आपने अपनी तैयारी करने से पहले ये रियलाइज किया, ये एनालिसिस की कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अगर आपने यही नहीं अभी तक डिफाइन किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप लगे हुए हैं तैयारी करने में, तो फिर ऐसी तैयारी का फायदा क्या है? तैयारी ये नहीं एआई बन जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बन जाओ भाई साहब। तैयारी ऐसी करो जो थोड़ी सी सब औरों से हटके हो। अब मैथ पढ़ने में सभी लगे हुए हैं, लेकिन आप डिफरेंट कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इसमें मैथ की फुल गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आप देख लेना। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सिलेबस में से आपसे किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और ये एनालिसिस मैंने पिछली कम से कम 8 से 10 भर्तियों को पढ़ने के बाद में, उनके पेपर देखने के बाद में किया है। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो जरा एक नजर डाल लो। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डीआई कहते हैं, एक ग्राफ आपका बना हुआ होता है और उसमें उस ग्राफ के नीचे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो डीआई के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि छूट बट्टा, इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अनुपात सनुपात में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। समय तथा कार्य का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। दूरी चाल समय का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। साधारण ब्याज या फिर चक्रवर्ती ब्याज हो, आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। साझेदारी, आयु या और इधर उधर के देख लें तो 3 से 4 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे। तो ये हैं आपके वे प्रश्न, वे सब्जेक्ट, वे टॉपिक्स जिनसे आपको क्वेश्चंस कितने कितने मिलने वाले हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो समझ लो। अब आपको सबसे पहले मैथ में पढ़ना है परसेंटेज नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अनुपात समानुपात। अगर आपने परसेंटेज और अनुपात समानुपात को अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपका 60% मैथ सोल्व हो गया। शौक मत हो, ये मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। परसेंटेज और अनुपात समानुपात में ही आपके सारे चैप्टर्स, अधिकांश चैप्टर इन्हीं दोनों में समाये हुए हैं। ठीक है, चाहे आप सरलीकरण में जाओ तो वहां भी आपसे परसेंटेज और अनुपात समानुपात, लाभ हानि में जाओ वहां भी आपसे यही, समय चाल दूरी में जाओ वहां भी आपसे यही, कौन कितनी देर में काम कर सकता है वहां भी आपसे यही, अनुपात समानुपात और परसेंटेज। और सबसे मेन डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, उसमें भी आपसे परसेंटेज और अनुपात समानुपात में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए और पढ़िए परसेंटेज। आपको कोई कुछ भी कहे पढ़ने के लिए कि स्टार्टिंग से करो, नंबर सीरीज पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, मत पढ़ो। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज का बेसिक क्लियर करो, उसके बाद अनुपात समानुपात क्लियर करो। और आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है गगन प्रताप सर की। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें ना, परसेंटेज बाय गगन प्रताप, तो वो पूरी की पूरी 50 क्लासें हैं। ठीक है, 5-6 दिन में कर दोगे परसेंटेज, इतने अच्छे से सीख जाओगे बहुत बढ़िया से। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ लो, उसके बाद में अब आपके उसके बाद में आते हैं आपके समय और कार्य वाले क्वेश्चन। समय और कार्य वाले जो क्वेश्चन है उनमें एलसीएम से करना सीखो। एलसीएम आप पहले पढ़ लेंगे, मैं बता रहा हूँ समय और कार्य टॉपिक आपको कैसे इजीली करना है। तो एलसीएम वाली विधि से उन्हें निकालने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी, दूसरा आपका टाइम बचेगा।
एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो जितने भी समय तथा कार्य के क्वेश्चन है ना, उन्हें एलसीएम लेके और शॉर्ट करने की कोशिश करो। परसेंटेज का जो 1/2 से लेकर 1/20 तक का भाग है, उसे अंश से प्रतिशत में कितना होगा और प्रतिशत से अंश में कितना होगा, ये एक पूरा का पूरा चार्ट बना लो, लिख लो और उसे रट लो, उसे याद कर लो। जैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%। इस तरह से मतलब 1 से लेकर के और 20 तक, 1/20 तक टोटली आप परसेंट और परसेंट से फिर ये बटे में, ये अपने माइंड में रीड कर लो, याद कर लो। आपको पूरे मैथ में बहुत ही ज्यादा यही काम देने वाले हैं। अब आपको उसके बाद में क्या याद करना है, कम से कम 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए कि आपके मुंह पे जैसे ही आए 23 पंजे 115 सीधा कह दें। तो 30 तक कम से कम पहाड़े याद हो, 20 तक कम से कम घन याद हो। ठीक है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे 20 तक कम से कम घन याद हो। और वर्ग, वर्ग आपको चाहे जितने ही याद हो, वर्ग निकालने की विधि याद होनी चाहिए। 2 अंकों के वाली संख्या जो है, उनके वर्ग कैसे निकालते हैं उसकी विधि आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपको निकालना है 34 का, तो सबसे पहले 3 का वर्ग 9 लिख लिया, उसके बाद में 4 का वर्ग लिख दिया हमने 16, और इन दोनों के आपस में गुणा करके इकाई वाला अंक छोड़ के इसके नीचे लिख दिया 3 चौक 12। अब इन सबको जोड़ दिया 6, 2 और 1 3, तो 34 का वर्ग हो जाता है आपका 1036। इतना ईजी हो जाता है। तो वर्ग निकालने की ये वाली विधि आपको पता होनी चाहिए। अब मैथ के साथ कुछ ऐसे सवाल जिनमें बहुत बड़ी गुणा करनी पड़ रही हो या बहुत बड़ा डिवाइडेशन भाग करना पड़ रहा हो, तो उसमें एक चीज याद रखो। सबसे पहले 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है, उन चारों ऑप्शन के इकाई वाले अंक से आंसर मैच करने की कोशिश करो। कैसे? बहुत बड़ी से बड़ी गुणा दी है, उन गुणा में सिर्फ और सिर्फ इकाई अंकों की आपस में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो आता है उसमें जो इकाई का अंक है वो अपने ऑप्शन से मिला लो, कौन से में इकाई का अंक वही आ रहा है, वही आपका आंसर है। अब चलो तुम्हें कुछ 4 महीने में आपको मैथ कैसे पढ़ना है और 100% मैथ में रिजल्ट कैसे लाना है, वो पूरी ट्रिक यहाँ कंप्लीटली गाइडेंस बता देता हूँ। पहले 20 दिन आपको पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड पार्टनरशिप। इन्हें पढ़ो और हर चैप्टर पढ़ने के बाद में कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर, हर चैप्टर पढ़ने के बाद में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर हर दिन निकालो। जब भी आपका पूरा चैप्टर हो जाए, परसेंटेज कंप्लीट हुई, परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक्स है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके 50 क्वेश्चन निकाल दो। इसके बाद जब अगले 20 दिन आपका टारगेट होना चाहिए नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और एवरेज। ये आपका नेक्स्ट 20 डेज का होना चाहिए, और इसमें भी आपको हर टॉपिक के बाद में 50-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके जब 20 दिन अगले वाले 40 दिन के बाद का मैं बता रहा हूँ, अगले वाले 20 दिन आपको करना है समय तथा कार्य, चाल तथा दूरी, समय, मेंसुरेशन और आपका ब्याज। और साथियों एक चीज आपको मैं बता दूं, मेंसुरेशन, ज्यामिति, जियोमेट्री, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, सूत्र, फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप मेंसुरेशन के चित्र बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, उस चित्र के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और उसको अपने सामने जहां पर आप पढ़ते हैं दीवार पे चस्पा कर दीजिए, चिपका दिए उस पे, ठीक है। बेलन का सूत्र है, बेलन के क्षेत्रफल का, बेलन की त्रिज्या का, बेलन के व्यास का, तो वो बेलन एक बनाइए, एक बेलन बनाइए और उसके नीचे भी इसके सारे सूत्र लिख दीजिए। और हर दिन सुबह उठिए 5 मिनट उनको रट लीजिए हर दिन। जब आपकी दीवार पर ये फॉर्मूले रहेंगे ना, और वो भी चित्र के साथ में, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब 60 दिन आपका मैथ कंप्लीट हो चुका है। अब उसके अगले वाले 20 दिन, अब उसके अगले वाले 20 दिन आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और आईयू, और 1-2 चैप्टर जो और आपके रह गए जिनसे 1-2 क्वेश्चन और आ सकता है, ये आपको अगले 20 दिन में पढ़ लेना है। अब 80 दिन में आपका मैथ कंप्लीट हो चुका, आप उसको पढ़ चुके हैं। और ये मैं खाली काउंटिंग करके नहीं बता रहा, अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। जो एक बेसिकली तैयारी करा ना, वो भी इतने टाइम में 80 दिन में ये सब चीजें पढ़ लेगा। लेकिन आपको चैप्टर वही पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, फालतू के चैप्टर मत पढ़िए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही चैप्टर पढ़िए। अब इतना करने के बाद लगाओ प्रैक्टिस सेट, PYQs, पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न, मॉक टेस्ट, ये लगाओ 8-10 दिन 20 दिन ये लगाओ, और अब देखो कि भाई आपका स्कोर क्या आ रहा है मैथ में। ठीक है, मैथ में आपका स्कोर आया 38 क्वेश्चन आपने किए थे और आपके ठीक हुए 25। अब जो ये 25 के बाद 38 से और 25 को माइनस किया तो 8 और 5 13 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उन पे ध्यान दो। वो कौन से गलत हुए, किस टॉपिक से गलत हुए, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। दूसरा, जिन क्वेश्चन को करने में आपने सबसे ज़्यादा टाइम लिया था, क्वेश्चन आपने सही कर दिया, ठीक है, 25 में आपने क्वेश्चन सही करते, लेकिन जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम आपने लिया है करने में, तो उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो और उसकी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक याद करने की कोशिश करो ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच सके।
सिर्फ इतनी चीज़ पे खुश मत हो जाओ कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन ठीक कर दिया। ये देखो उसे ठीक करने में टाइम कितना लगा है। अगर किसी भी मैथ के सवाल को करने में 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है ना, तो फिर आपका वो सवाल ठीक नहीं किया आपने, बल्कि आपने नुकसान कर लिया है। 1 मिनट से ज़्यादा अगर मैथ के सवाल को सोल्व करने में लग रहा है तो आपने नुकसान कर लिया है। उसकी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक ढूंढो और फिर उसको करो, और जो गलत हुए हैं उनकी फिर से प्रैक्टिस करो। तो भाई मैथ की तो देखो यही कुछ हिंट्स हैं, यही कुछ टॉपिक्स हैं, यही कुछ जो ट्रिक हैं आपको जो फॉलो करनी है। और साथियों इसके बाद में आपकी रीजनिंग, हिंदी और जीकेजीएस किस टॉपिक का आपको इसी तरह से पूरा गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। बाकी जय हिंद।